सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी ने ऐसा जबरदस्त मोड़ ले लिया है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में तुलसी का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। हमेशा अपने परिवार को प्यार और संस्कारों से जोड़कर रखने वाली तुलसी इस बार अपने ही घर के बच्चों के खिलाफ सख्त फैसला लेने वाली है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुलसी गुस्से में समायरा को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह नज़ारा देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि तुलसी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि तभी समायरा का भाई बीच में आ जाता है और अपनी बहन का बचाव करते हुए तुलसी से बहस करने लगता है। इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समायरा का भाई तुलसी से कहता है कि हर बार बच्चों को ही गलत ठहराना आसान होता है, लेकिन कभी किसी ने यह भी सोचा कि आखिर बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह गुस्से में कहता है कि घर के बड़े हमेशा अपने फैसले थोपते रहते हैं और बच्चों की भावनाओं को समझने की कभी कोशिश नहीं करते। उसकी यह बात सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं, लेकिन तुलसी बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर बच्चों को सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए अब वह किसी की भी गलती को नज़रअंदाज नहीं करेगी। तुलसी की यह सख्ती देखकर समायरा और उसके दोनों भाई बहन घबरा जाते हैं। तुलसी उन्हें साफ चेतावनी देती है कि अब से घर में वही होगा जो सही होगा। अगर किसी ने परिवार की इज्जत के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुलसी का यह बदला हुआ रूप देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसे इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि समायरा अपनी दादी से बहस करते हुए कहती है, आपने देखा है कि पापा हर वक्त हिटलर बने रहते हैं। हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का कोई हक ही नहीं है। हर बात पर रोक टोक, हर समय नियम और हर फैसले में दखल। आखिर हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? इसलिए हमें मजबूरी में हर बात छिप छिपाकर करनी पड़ती है। समायरा की बातें सुनकर तुलसी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन तभी उसका भाई गुस्से में वहां पहुंच जाता है और कहता है, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने नियम दिखाई देते हैं। इनमें न वैल्यूज हैं, न मोरल्स और न ही किसी की भावनाओं की कद्र। ये सिर्फ दूसरों को लेक्चर देना जानती हैं। इतना सुनते ही तुलसी का सब्र जवाब दे देता है। वह बेहद सख्त लहजे में कहती है, तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी कह लो, लेकिन अब तुम तीनों को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली है। अगर तुमने घर वालों का अपमान किया, झूठ बोला, देर रात बाहर घूमे या परिवार की इज्जत के खिलाफ कोई भी कदम उठाया, तो याद रखना सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ समझाऊंगी नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो सख्ती भी करूंगी। तुलसी की यह बात सुनते ही समायरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि दादी जो कहती हैं वो करके भी दिखाती हैं। अगर उन्होंने सच में हम पर नजर रखना शुरू कर दिया तो अब हमारी कोई भी चाल काम नहीं आएगी। उधर उसके भाई बहन भी पहली बार डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि इस बार मामला पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। तुलसी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है। कोई ऐसा शख्स भी है जो परिवार के रिश्तों में जहर घोल रहा है और बच्चों को बड़ों के खिलाफ भड़का रहा है। तुलसी इस सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। वह बिना किसी को बताए हर सदस्य पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसके इस फैसले की भनक किसी को भी नहीं लगती। इसी बीच गौतम और कर्ण का ट्रैक भी कहानी में बड़ा मोड़ लेकर आता है। तुलसी जानबूझकर दोनों से किराया मांगती है। घर वालों को लगता है कि तुलसी पैसों को लेकर सख्त हो गई है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। तुलसी चाहती है कि गौतम और कर्ण आमने सामने बैठकर अपनी सालों पुरानी गलतफहमियों को खत्म करें। इतने वर्षों से दोनों सिर्फ लड़ते आए हैं और कभी दिल खोलकर बात नहीं कर पाए। तुलसी का मानना है कि जब तक परिवार के बड़े अपने रिश्ते नहीं सुधारेंगे, तब तक छोटे भी कभी नहीं बदलेंगे। इसी दौरान कहानी में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। तुलसी को पता चलता है कि नकुल और वैष्णवी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दोनों इतने लंबे समय से अपने रिश्ते को सबसे छिपाकर रखे हुए हैं। पूरे परिवार में इस खबर से हलचल मच जाती है। वैष्णवी रोते हुए तुलसी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, काकी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हर बार डर जाती थी। मुझे लगा अगर मैंने सच बता दिया तो पूरा परिवार टूट जाएगा, इसलिए मैं चुप रही। वहीं नकुल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद घर में और भी ज्यादा तनाव बढ़ जाता है। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अब तुलसी क्या फैसला लेगी। क्या वह अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगी या फिर बच्चों की खुशियों को देखते हुए इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। लेकिन आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है।
खबरों की माने तो तुलसी को एक ऐसी सच्चाई का पता चलने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगी। उसे एहसास होगा कि जिन लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही उसके परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद तुलसी एक ऐसा मास्टर प्लान बनाएगी जिसमें वह किसी को भी अपनी असली चाल का अंदाजा नहीं होने देगी। वह दुश्मनों को उन्हीं के जाल में फंसाने का फैसला करेगी और परिवार के सामने एक एक सच लाकर रख देगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समायरा और उसके भाई बहन अपनी गलतियों का एहसास करेंगे? क्या गौतम और कर्ण के बीच की दूरियां खत्म होंगी? क्या नकुल और वैष्णवी का प्यार परिवार की मंजूरी हासिल कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या तुलसी अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी या फिर आने वाले दिनों में रिश्तों का ऐसा तूफान आएगा जो पूरे घर को बिखेर कर रख देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा दर्शकों को पूरी तरह चौंका देगा। अगर आप भी इस जबरदस्त फैमिली ड्रामा और लगातार आने वाले शॉकिंग ट्विस्ट का एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से तुलसी को नकुल और वैष्णवी के रिश्ते का साथ देना चाहिए या नहीं। साथ ही ये भी बताइए कि क्या तुलसी अपने परिवार के असली दुश्मन का पर्दाफाश कर पाएगी या कहानी में अभी और भी बड़े धमाके बाकी हैं।